हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली गई है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इसके द्वारा अभी हाल ही में वैकेंसी निकाली गई है 18 जून 2024 को। और ये रायपुर से ये वैकेंसी बेसिकली निकाली गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर मैं बात करूं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, तो सबसे पहला आता है सेफ्टी ऑफिसर का, जिसमें कि आपको फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, इसमें बोल रहा है। इसी के साथ ही कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट लेने के बाद आपका अपर एज लिमिट इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है 62 ईयर्स। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर की माइनिंग के लिए, जिसमें कि आपका इसमें तो एक पोस्ट जनरल के लिए था, लेकिन इसमें 2 पोस्ट जनरल के लिए है और एक पोस्ट आपका एसटी के लिए कैटेगरी के लिए निकाला गया है। इसमें अगर आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है या आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, तो सीएमआर के अनुसार तो आप उस केस में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है वो 50 साल दी गई है। उसके बाद पर्सनल वेलफेयर ऑफिसर वगैरह की भी पोस्ट निकली है, जो कि हम नहीं देखेंगे। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अगली पोस्ट है माइन सर्वेयर की, जो कि निकाली गई है। इसमें एक सीट है एसटी के लिए। सर्वेयर सर्टिफिकेट है, इसके साथ ही आपके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कोल माइंस में सर्वेइंग करने का। इसकी भी अपर एज लिमिट 50 साल दी गई है। अगली जो पोस्ट निकाली गई है वो ओवरमैन के लिए निकाली गई है, जिसमें कि 5 पोस्ट जनरल के लिए है, 3 एसटी के लिए और एक एससी के लिए। इसमें आपका ओवरमैन में आपका डिप्लोमा मांगता है। 3 साल का ड्यूरेशन वाला जो डिप्लोमा है वो आपका पास होना चाहिए। इसी के साथ ही अगर आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस है तो वो बेटर है ना। बट ऐसा नहीं बोला है कि आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका जो है तो अपर एज लिमिट 50 साल दिया हुआ है। अगली जो पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है शॉर्ट फायरर के लिए। एक पोस्ट है एसटी का। इसमें आपके पास अगर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और अगर फील्ड एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, जिसमें कि आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड में ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के साथ। जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इसमें मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, ओवरमैन वाला मांग रहा है, और इसकी अपर एज लिमिट भी 50 साल है। अगली निकाली गई है आपका माइनिंग सरदार की वैकेंसी निकाली गई है। 3 पोस्ट है एसटी के लिए और इसमें आपके पास माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अपर एज लिमिट इसमें भी 50 साल है। नेक्स्ट है आपका आता है कि भाई इतनी तो वैकेंसीज निकाल दी गई हैं। अब आता है कि ये आखिर किस बेसिस पर वैकेंसी निकाली गई है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा, कितने समय के लिए होगा, परमानेंट जॉब है कि नहीं, एक सवाल ये भी उठता है। तो आपका यह जो है तो 3 साल के लिए आपका जो है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा और इसके इस पीरियड को 10 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन वाला रहा तो, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है वो आपका फिक्स कर दिया गया है, वो ऊपर आपका दिया ही हुआ था। इसके साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है। और तो होगा क्या, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा। उस पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये एक बहुत ही प्यारी जॉब है, जिसमें अगर आप क्वालिफाई कर गए तो मान के चलिए आपका एक अच्छा शुरुआत मिल सकता है आपके माइनिंग के कैरियर में, ठीक है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका 18/7/2024। आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीका, तो आपको क्या करना है, आपको जो है तो पेमेंट करना है फीस का, ठीक है। जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है उसमें आप फीस का पेमेंट करेंगे, उसकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट निकालेंगे और बाय पोस्ट उसे भेजना है। बाय पोस्ट इस एड्रेस पर आपको जो है तो अपना भेज देना है, ठीक है। इस एड्रेस पर आपको अपना पूरा का पूरा जितना डॉक्यूमेंट्स है अलोंग विद द फॉर्म, अलोंग विद द ट्रांजैक्शन स्लिप, आपको पूरा का पूरा भेज देना है। जो एप्लीकेशन है वो आप या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, ठीक है, वही बस एक्सेप्ट किया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे या स्पीड पोस्ट से भेजे। इसके साथ ही जो एनवेलप है, जो आपका लिफाफा जिसके अंदर सारा सामान डाल के आप भेज रहे हो, जो सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के भेज रहे हो, उस पे लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
जैसे मान लीजिए अगर असिस्टेंट मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो आप लिख देंगे उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अगर बात करूं एप्लीकेशन फीस की तो 750 रुपए एप्लीकेशन फी रखा गया है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। और अगर बात करूं एसटी एससी एंड ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए तो 500 रुपए इसकी फीस है आपकी, ठीक है। आपको ऑनलाइन अकाउंट में डिपॉजिट करना है, ये आपका अकाउंट नंबर दिया हुआ है आपका। दूसरा आपका ये रहा आईएफएससी कोड, पंजाब नेशनल बैंक में आपको जो है तो पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा और उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप लेनी नहीं है। और उस ट्रांजैक्शन स्लिप में आपको जो है तो अपना लिखना होगा नाम और उसके साथ ही कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, ठीक है, इसके साथ ही फोन नंबर या मोबाइल नंबर, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन स्लिप में आपको लिखना है। जो भी ट्रांजैक्शन स्लिप है उसमें आपको सारी चीजें डिटेल्स लिखनी है और इसको इसकी एक कॉपी अपने पास रख लें और एक कॉपी जो है तो आपको भेज देना है कहां पर, अपने लिफाफे में डाल के, ठीक है। अब कैंडिडेट्स के डोमिसाइल की बात करें कि आखिर डोमिसाइल किसमें किसमें लगेगा। डोमिसाइल मतलब छत्तीसगढ़ का आपको जो ये वैकेंसी निकाली गई है तो पावर जन छत्तीसगढ़ के स्टेट से है तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा। तो जो भी व्यक्ति आपका असिस्टेंट मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर या पर्सनल और वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति माइनिंग सरदार, ओवरमैन या शॉर्ट फायरर के लिए अप्लाई कर रहा है उसको डोमिसाइल की जरूरत है, डोमिसाइल कंपलसरी है उस केस में, ठीक है। इंटरव्यू कहां पर होगा? इंटरव्यू आपका होगा हेडक्वार्टर में होगा आपका, ठीक है। स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के हेडक्वार्टर में आपका इंटरव्यू होगा जो कि कहां पर है, डंगानिया रायपुर में आपका स्थित है, वहीं पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो चीज है कि अगर आप एसटी एससी हैं या ओबीसी हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। वो एज पर सीजी गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ठीक है, तो अब आपकी ड्यूटी कहाँ लगाई जाएगी ये सवाल उठता है भाई, ड्यूटी कहाँ लगाएंगे। तो ये आपका एड्रेस दिया हुआ है गेर पेल्मा सेक्टर 3 कोल माइंस, तहसील तमनार, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में आपका बेसिकली जॉब लोकेशन आपकी दे दी गई है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें नॉर्मल हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ भी है तो आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ये आपका दिया हुआ है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसी फॉर्मेट में या फिर आप फॉर्मेट बनवा के भी रख सकते हैं जिसमें कि आप सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच आपको इसके साथ में कर देना है, ठीक है। हर एक डिटेल आपको फिल करना है, बहुत बार आप ये भर भी चुके होंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका जो वैकेंसी था इसके लिए आप बहुत जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। 18 जुलाई 2024 लास्ट डेट है पोस्ट पहुंचने की, तो इसके पहले आप अप्लाई करके अपना पोस्ट पहुंचा दीजिए। और भी इसी तरीके के वीडियोस के लिए माइनिंग ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।